सिक्किम जो अपने प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, त्योहार और इतिहास के लिए जाना जाता है। आखिर 1975 तक आज़ाद रहा सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना, जिसके पीछे भारत की सरकार से लेकर खुफिया एजेंसी आरएनडब्ल्यू के साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के होने की आशंका बताई जाती है। आज़ादी के बाद सिक्किम में एक अलग रियासत हुआ करता था। वहाँ चोंग्याल वंश का राज था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अनुसार सिक्किम भारत का प्रोटेस्टेंट राज्य बन गया। यानी सिक्किम में राज्य राजा का होगा, लेकिन डिफेंस और विदेश मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। 1964 तक ऐसा ही चला। उसके बाद सिक्किम के राजा बदलाव की मांग करने लगे। वे सिक्किम को भूटान जैसा एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। 1967 में सिक्किम के राजा नामग्याल भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। 1970 में भारत सरकार ने राजा चोंग्याल को सिक्किम के लिए परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस ऑफर किया। जब मंत्रिमंडल में इस बात पर चर्चा हुई तो आर्मी चीफ मानेकशॉ बोले, आपको जो करना है करो, लेकिन सिक्किम में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने की पूरी आज़ादी मुझे चाहिए, क्योंकि सिक्किम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन की वजह से है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इंदिरा ने आर्यन काओ से पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो? इंदिरा की मंशा थी कि सिक्किम का भारत में पूरी तरह विलय करा लिया जाए। सिक्किम को लेकर तब एक योजना तैयार की गई। पीएन बनर्जी ने सिर्फ 4 दिनों में एक प्लान बनाया और आर्यन काओ ने इसे इंदिरा को सामने पेश किया। प्लान ये था कि चोंग्याल राजशाही को धीरे धीरे कमजोर किया जाए। इसके लिए सिक्किम की लोकल राजनीतिक पार्टियों की मदद ली जाए। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी की मदद की जाए। साथ ही जनता भी लोकतंत्र की मांग पहले से ही कर रही है। सिक्किम में एक इलेक्शन कराया जाए जिसमें काजी की पार्टी की जीत हो। इसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पेश करके सिक्किम का भारत में विलय करा सकते हैं। काओ ने अपने 2 ऑफिसर को इस काम में लगाया, एक पीएम बनर्जी और दूसरे अजीत सिंह चाली। फरवरी 1973 में पीएन बनर्जी ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस के 2 नेताओं काजी और कैसी प्रधान के साथ मिलकर ये प्लान शुरू किया। इसी दौरान बनर्जी को एक सीआई ऑपरेटिव पीटर बल्ले का पता चला, जो कलकत्ता स्थित यूएस दूतावास में तैनात था। बल्ले को सिक्किम में आधिकारिक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। तब बनर्जी को शक हुआ कि एक यूएस राजनयिक ऑफिसर सिक्किम में क्या कर रहा है, इसलिए सिक्किम ऑपरेशन को और तेजी दी गई। 4 अप्रैल 1973 को राजा का 50वां जन्मदिन था। राजभवन में जश्न चल रहा था, वहीं सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान चोंग्याल राजा के बेटे तेंजिंग राजभवन के रूट पर जा रहे थे। तब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। उनके गार्डों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी लूटपाट मची और मजबूरी में चोंग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी। 8 अप्रैल के दिन सिक्किम और भारत के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंडर काम करेगी। इसके बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने बंद वापस ले लिया। 8 मई को एक और समझौता किया, जिसके तहत चोंग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहां के गार्ड्स का नियंत्रण रह गया। 1974 में चुनाव हुए। काओ की इच्छा अनुसार काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चुनाव में चोंग्याल के समर्थन वाली नेशनलिस्ट पार्टी को 32 में से सिर्फ 1 सीट मिली। चोंग्याल को अंदाजा हो गया था कि राजभवन भी उनके हिस्से में नहीं आना है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा उठाना शुरू किया। तब तक काजी और उनके पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया। एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया। पूर्ण राज्य बनाने के लिए रेफरेंडम जरूरी था। उससे पहले राजभवन को अपने नियंत्रण में लेना, जहां भारी मात्रा में सिक्किम गार्ड तैनात थे, बिना विधानसभा की अनुमति के बिना सीधे राजभवन पर कब्जा नहीं कर सकती थी। इसलिए काजी ने भारतीय अधिकारियों को 2 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने सेना के हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद 8 अप्रैल के रोज ब्रिगेडियर दीपेन सिंह के नेतृत्व में सेना की 3 बटालियन राजभवन पहुंची। सिक्किम गार्ड्स ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन 20 मिनट के अंदर राजभवन को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक रेफरेंडम कराया गया। 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मत दिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास करा दिया गया। राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया और काजी रेंगडम डोलजी सिक्किम के पहले सीएम बने।